दोस्तों आज हमारा चैप्टर है पासा डाइस। ठीक है, डाइस में क्या होता है? डाइस में दो तरह के डाइस होते हैं। एक होता है स्टैंडर्ड डाइस जिसे बोलते हैं मानक पासा, या फिर लूडो का पासा। लूडो का जो पासा होता है उसको स्टैंडर्ड डाइस बोला जाता है। ठीक है, इसके क्या वो होती है खासियत, इसकी जो अपोजिट विपरीत सतह होती हैं तो उनका जो ऐड होता है, सम होता है, वो कितना होता है? 7। विपरीत सतह का योग कितना होता है? 7 होता है। विपरीत सतह का योग 7। ठीक है, इसका जो विपरीत सतह का हम निकालते हैं ना, किस प्रकार से निकालेंगे? जैसे इनमें 3 दिया हुआ है, 2 है, 1 है, तो इन्हें क्या करना है? 7 में से घटाना है। और 3 के अपोजिट विपरीत निकालना है तो हमें 7 में से घटाना है। 7 - 3 = 4। 2 के अपोजिट निकालना है तो हमें फिर 7 में से घटाना है, यानी 7 में से 2 गया 5, और 1 के अपोजिट निकालना तो 7 में से 1 घटा देंगे तो निकल गया 6। तो 3 के अपोजिट हो गया हमारा 4, और 2 के अपोजिट हो गया 5, और 1 के अपोजिट हो गया 6। ठीक है, इस प्रकार से हमें मानक पासे में विपरीत अंक निकालना है। ठीक है, एक इससे अलग एक पासा होता है, दूसरा पासा है साधारण पासा, इसे बोलते हैं साधारण पासा। इसकी पहचान क्या है कि इसकी जो निकटवर्ती सतह होती है, कोई किन्हीं भी दो निकटवर्ती सतहों का योग कितना होता है? 7 होता है। जैसे यहाँ पे हो रहा है ना, 5 + 2 7। तो जहाँ दो निकटवर्ती सतहों का योग 7 हो, वहाँ पे होता है साधारण पासा। अब इसका विपरीत अंक कैसे निकालते हैं? विपरीत अंक या तो सिंगल पासा होगा तो इस टाइप से निकालेंगे। जैसे 5 है तो 5 के विपरीत पूछे तो साइड में 2 और 3 आ रहे हैं, तो बचे क्या? 1, 5 और 4। तो 5 के अपोजिट क्या हो सकता है? 1 हो सकता है। 5 के अपोजिट 1, 4 और 6 हो सकता है। ठीक है, 2 के अपोजिट निकालना तो 2 के अपोजिट 3 नहीं होगा और 5 नहीं होगा। क्या हो सकता है? 1, 6 और 4। 3 के अपोजिट भी 1, 6, 4 में से कोई एक अंक हो सकता है। ठीक है, अब हम देखेंगे जैसे एक पासा हो रहा है हमारे पास। अगर किसी पासे में 2 पासे हों, एक पासे की 2 स्थितियाँ हों और उसमें 2 अंक कॉमन आ रहे हों, जैसे इस पासे में 2 है, यहाँ भी 2 है, 3 है और यहाँ भी 3 है, तो इस प्रकार के पासे में जो होता है वो तीसरा जो नंबर होता है उसके अपोजिट होता है। तो यहाँ पर 5 के अपोजिट क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ठीक है, तो ये पहचान होती है। जो स्टैंडर्ड पासा होता है, मानक पासा, उसकी पहचान नहीं होती किसी भी दो निकटवर्ती सतह का योग क्या 7 नहीं होता है। योग 7 नहीं होता है, कोई भी तो निकटवर्ती सतह का योग 7 नहीं होता है। ठीक है, तो वो हो गया मानक पासा। और साधारण पासा के बारे में मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अब इसके बाद इसके कुछ क्वेश्चन देखने हैं। ठीक, अब देखो हमारा पहला क्वेश्चन है, इसमें एक पासे की 2 स्थितियां दी हुई हैं और हमें 6 के विपरीत अंक पूछा है कि कौन सा आएगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे? हम चेक करेंगे कैसा पासा है, स्टैंडर्ड पासा है यानी कि मानक पासा है या फिर साधारण पासा। तो हम विपरीत सतह को देखेंगे तो यहाँ देखा तो 4 और 3 7 मिल गया। हमने बताया था कि अगर किसी पासे के 2 सतहों का योग 7 हो तो वह कैसा पासा होता है? सामान्य पासा होता है, साधारण पासा होता है। तो साधारण पासे का जो अंक निकालने की विधि है वो है घड़ी की दिशा में घुमाने की। जैसे घड़ी की दिशा में घुमाएंगे इस वाले पासे को, तो घड़ी की दिशा में घुमाएंगे तो इस टाइप से बन जाएगा। 3 जो है इधर घुमाने के आगे घुमाने के लिए ये 3 यहाँ पे आ जाएगा, 1 ऊपर पहुँच जाएगा, 5 यहाँ हो जाएगा। तो हम क्या करना है? हमें अब इन पासों की तुलना करनी है। तो देखो 3 और 3 अपनी सेम जगह है, एक ही फलक पे है, तो 3 और 3 ऐसे लिख देते हैं। ठीक है, 4 के अपोजिट कौन है? तो 5। 4 के अपोजिट 5। ठीक है, और 6 के अपोजिट 1। तो बचा क्या? 2 बचा, तो वो किसके अपोजिट हो जाएगा? वो हो जाएगा 3 के अपोजिट। 3 के अपोजिट 2 हो जाएगा। पूछा किसके अपोजिट था? तो 6 के अपोजिट पूछा था, तो 6 के अपोजिट अंक आ गया हमारा 1। ठीक है, ये इसका आंसर है। दूसरा क्वेश्चन है, यहाँ भी एक पासे की 3 स्थितियां दी हुई हैं और इसमें पूछा है कि 4 के विपरीत अंक पे कौन है, 4 के अपोजिट कौन है। ठीक है, 4 के अपोजिट पूछा है, तो इन दो पासों से देखते हैं कि 4 और 4 सेम है, अपनी सेम फलक पे है। ठीक है, 5 हो गया, 5 के अपोजिट हो गया हमारा 2, 2 के अपोजिट हो गया हमारा 3, सेम फलक में है। तो बचा क्या है? तो 6 बचता है। तो 6 किसका अपोजिट हो जाएगा? वो 4 के अपोजिट हो जाएगा। 4 के विपरीत 6। ठीक है, तो ये 2 क्वेश्चन थे। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। और 4 के विपरीत हो जाएगा 6। देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें ए बी और डी ये दिए हुए हैं। इसमें पूछा है हमसे कि ए के अपोजिट क्या है, ए के अपोजिट क्या आएगा, ये पूछा है। ठीक है, तो हम देखते हैं ए यहाँ पे सेम जगह है ना, ये सेम है। ठीक है, तो ए और ए इस टाइप से लिख देते हैं। डी के अपोजिट हो गया ई और बी के अपोजिट हो गया बी। ये यहाँ से और ये यहाँ से।
बचा क्या है हमारा, बचा हमारा सिर्फ एफ है, तो एफ हो जाएगा। चाहे तो इस प्रकार से कर लो, चाहे फिर दूसरा तरीका मैंने अभी बताया था, अगर किसी पासे में दो जो हैं, दो अंक सेम हो या दो अक्षर सेम हो तो तीसरा अपोजिट होता है। तो यहाँ से ई और डी सेम है, तो ए का अपोजिट क्या हो जाएगा, सीधा एफ हो जाएगा। ठीक है, ए के विपरीत एफ हो जाएगा। तो ये हमारा नेक्स्ट, यहाँ देखो एक ही पासे की दो स्थितियाँ दी हुई हैं। तो सबसे पहले क्या, सबसे पहला तरीका होता है कि हम पासा देखना है कि कैसा पासा है, मानक पासा है, साधारण पासा है। तो हम देखते हैं, यहाँ देखा 5 और 2 7 हो गया, ठीक है, और यहाँ पे भी 6 और 1 7 हो गया। जब मैंने बताया था किन्हीं भी दो निकटवर्ती सतहों का योग 7 होता है तो पासा होता है हमारा साधारण पासा। तो इसके विपरीत कैसे निकालेंगे, तो घड़ी की दिशा में घुमाएंगे। ठीक है, अभी 6 यहाँ पे, इसे घड़ी की दिशा में अगर घुमाते हैं तो 6 यहाँ पे आ जाएगा, 5 ऊपर पहुँच जाएगा। ठीक है, और यहाँ क्या था ऊपर 2 यहाँ पे आ जाएगा। तो 6 और 6 सेम हो गए, 6 का अपोजिट होगा नाम है, 1 का अपोजिट हो गया 2, 3 का अपोजिट हो गया 5, तो क्या बचा 4 बचा हमारा। तो 6 का अपोजिट क्या आ गया 4, ये हमारा आंसर। अच्छा।